हाय दोस्तों, मैं सुनील सर। आज हम लोग आपके लिए नए वीडियो लेकर आए हैं जो संबंधित है प्रकाश से। आज हम लोग प्रकाश के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे बहुत ही बारीकी से। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश कहाँ रखा गया है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के किस भाग में प्रकाश को रखा गया है। ऐसे हम विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन अलग अलग खंडों में करते हैं। उसी में से एक है प्रकाशिकी। मित्रों, तो प्रकाशिकी एक ऐसा फंक्शन है, भौतिक विज्ञान का एक ऐसा भाग है जिसके अंतर्गत प्रकाश संबंधी क्रियाओं का अध्ययन से संबंधित सारी बातें उससे जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, प्रकाशिकी किसे कहते हैं? तो प्रकाशिकी का तात्पर्य वैसे भौतिकी के उस भाग से है, उस खंड से है, उस पार्ट से है जिसमें प्रकाश संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जितनी भी एक्टिविटी डन होती हैं, वो कहाँ अध्ययन करने को मिलता है? प्रकाशिकी में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है 10th के लिए, +2 के लिए और अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बने रहिए, इसको हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्रकाशिकी को हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, बहुत सुलभ बनाने के लिए इसे 2 खंडों में विभाजित कर दिया। एक को हम क्या कहते हैं? एक को ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी प्रकाशिकी। एक को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योमेट्री ऑप्टिक्स और एक को हम क्या कहते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है? दोस्तों, ज्यामितीय प्रकाशिकी में क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से बने प्रतिबिंबों का अध्ययन किया जाता है। ज्यामिति कहने से ही तात्पर्य है कि इसमें क्या है? स्ट्रक्चर बनेगा। तो दोस्तों, इसके लिए क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसके क्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिबिंब बनता है उसका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं? इस ज्यामिति प्रकाशिकी में करते हैं। आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है भौतिकी प्रकाशिकी। दोस्तों, भौतिकी प्रकाशिकी में क्या करते हैं? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के ध्रुवण, इसके अलावा और ये सारी क्रियाएं हैं जिसका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं? भौतिकी प्रकाशिकी में करते हैं। दोस्तों, ये क्या हो गया? तो प्रकाशिकी का प्रकाश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो गया। तो ये भी हम लोग ये जितनी भी क्रियाएं देखते हैं यह किससे जुड़ी हैं? दोस्तों, ये तो सारी क्रियाएं किससे जुड़ी हैं? लाइट से, मीन्स प्रकाश से। दोस्तों, तो आज हम लोग लाइट संबंधी विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हैं। तो ये अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश के बारे में हम यूँ कह सकते हैं कि प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन के लिए प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सजीवों के लिए भी प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिससे हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और प्रकाश के द्वारा ही ये पूरा संसार जो होता है वह क्या होता है? रोशन होता है। प्रकाश की सहायता से हम दुनिया की सभी वस्तुओं को सहजता से देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो हमें क्या होगा? किसी वस्तु को देखने में कठिनाई होगी। यूँ कहें कि वह कोई वस्तु दिखाई ही नहीं दे सकती है। तो दोस्तों, प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो हम लोग प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? इसकी परिभाषा, प्रकाश का परिभाषा क्या कहता है? दोस्तों, प्रकाश का परिभाषा कहता है, फिर प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम सभी स्वस्थ नेत्र वाले
ब्रह्मांड में उपस्थित, प्राकृति में उपस्थित प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार और बता दूं, प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिसे मानव ने बनाया उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं। और जिसे प्रकृति ने बनाया, नेचर ने बनाया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। तो आज के युग में ये जो प्रकाश है हमारे दैनिक जीवन में बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों प्रकाश जो होता है यह क्या होता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दोस्तों प्रकाश जो होता है बिल्कुल एक समूह के रूप में कार्य करता है, गमन करता है। और प्रकाश हमेशा किरणों के रूप में चलता है। प्रकाश हमेशा किरणों के रूप में चलता है। दोस्तों तो जिस तरह हम जिस वे में चलते हैं, जिस रास्ते से चलते हैं, तो उसे हम सड़क कहते हैं, रास्ता कहते हैं, पगडंडी कहते हैं। दोस्तों उसी तरह प्रकाश जिस रास्ता से चलता है, जिस पथ से चलता है, जिस सड़क से चलता है, दोस्तों उसको हम लोग किरण कहते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों प्रकाश किरणों के समूह में चलता है, प्रकाश अकेला नहीं चलता है। तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जिस तरह हम लोग लोगों के समूह को मेला कहते हैं, झुंड कहते हैं, भीड़ कहते हैं, दोस्तों उसी तरह प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों तो प्रकाश हमेशा किरण पुंज के रूप में निकलता है और वह क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। दोस्तों हम जानते हैं कि प्रकाश जो होता है कई स्रोतों से निकलता है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं प्रकाश क्या होता है? तारों से निकलता है। और क्या होता है दोस्तों? जुगनू से निकलता है। और क्या होता है दोस्तों? सूर्य से निकलता है। तो इन सभी से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो तारे हैं, ये तारा है, ये सूर्य है, और ये क्या है? जुगनू है। ये सभी क्या है? ये प्रकाश के प्राकृतिक सोर्सेस हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दैट इज द नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स, व्हाट इज नेचुरल सोर्स? नेचुरल सोर्स इज दैट सोर्सेज विच इज क्रिएट बाय नेचर, जैसे जिसे प्रकृति ने बनाया। तो ये दोस्तों ये क्या है कि सूर्य, तारे और ये जुगनू ये प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। दोस्तों मैं बता दूं सूर्य भी क्या है? एक तारा है। और सूर्य के अंदर से हमेशा प्रकाश निकलते रहता है। दोस्तों सूर्य के अंदर से प्रकाश कैसे निकलता है? तो दोस्तों मैं बता दूं सूर्य से कैसे प्रकाश निकलता है। तो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? प्रकाश हमेशा निकलते रहता है। और मैं बता दूं एक और महत्वपूर्ण बात कि पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वह प्रकाशमान होता है। जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं आता है वह क्या होता है? अंधकार होता है। अर्थात जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा ढक जाता है वहाँ पर क्या होता है? अंधेरा मीन्स रात होता है। दोस्तों प्रकाश जो होता है यह कई रूपों में पाया जाता है। जैसे मैं बता दूं प्रकाश जहां से निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो और मैंने बताया कि ये नेचुरल सोर्सेस के बारे में बताया। दोस्तों मैं बता दूं कि ये क्या है? ये जो हैं ये दोस्तों क्या हो गए? ये बल्ब हो गए। दोस्तों ये बल्ब हो गए। और इसके बाद क्या हो गया दोस्तों? ये ट्यूब लाइट हो गए। ये ट्यूब लाइट हो गए दोस्तों। और ये क्या हो गया दोस्तों? ये दीपक हो गए दोस्तों। ये क्या होता है? ये प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं। कृत्रिम का मतलब क्या होता है दोस्तों? वैसा स्रोत जिसे प्रकृति ने नहीं बल्कि मानव ने बनाया। तो ये मानव निर्मित स्रोत हैं प्रकाश के। तो हम